अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 4th ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ स्कोर के बारे में। 2025 का जो IMET का एग्ज़ाम होगा उसकी हम प्रिडिक्शन करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का स्कोर कम रहेगा, किसका ज़्यादा रहेगा, किसका सेम रहेगा। और ओवरऑल जो मेरिट है, मतलब कि लास्ट ईयर में हमने देखा था जो मेरिट है तकरीबन 15 से 20 स्कोर जो इंक्रीज़ हुआ था, और जिसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताई हुई है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस साल भी मेरिट वैसा ही रहेगा या कम होगा। तो लास्ट ईयर जो सबसे कम मेरिट वाली यूनिवर्सिटी थी वो कैग्लियरी यूनिवर्सिटी थी, जिसे इटालियन में कैलियरी बोला जाता है, यहाँ पे जी साइलेंट कर दिया जाता है। तो उस यूनिवर्सिटी का जो मेरिट था 56 था, और इस साल भी इसी यूनिवर्सिटी का मेरिट सबसे कम होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स 20 सीट्स की वजह से काफ़ी कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आपको जो है DOV भी रिक्वायर होता है, यानी आपके पास DOV या सीमिया या DOV, ये इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होता है प्री एनरोलमेंट के वक्त और साथ में एनरोलमेंट के वक्त। जब आप IMET दे देते हैं तो आपके पास सीमिया या DOV होना चाहिए। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट काफ़ी कम अप्लाई कर रहे हैं, और इस साल भी जो इसका मेरिट है वो कम ही रहेगा, कैग्लियरी यूनिवर्सिटी का मेरिट। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है, इसका मेरिट भी सेम रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, वैसे ही रहेगा जैसे लास्ट ईयर था। और इसकी मेजर रीज़न एक ये होती है कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो एक सर्टेन टाइम पे स्टार्ट होते हैं। 7 जून को स्टार्ट होते हैं, 7 जुलाई को ख़त्म हो जाते हैं। एक महीने में जितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते हैं उनको ही ये एंटरटेन करते हैं प्री एनरोलमेंट। बाकी जो पहले और बाद के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं ये एक्सेप्ट करते। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मसीना का मेरिट जो है वो अगेन कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं पिछले 4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इटली में MBBS के एडमिशन प्रोसेस डील कर रहा हूँ। MBBS और डेंटिस्ट्री, ये दोनों प्रोग्राम्स के लिए IMET रिक्वायर होता है। इसमें मैं आपके लिए कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस डील करूँगा, आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट, स्कॉलरशिप का अप्लाई, आपकी IMET की रजिस्ट्रेशन, और साथ में आपकी IMET की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना। IMET क्रैश कोर्स जो मैंने इसी साल बनाया है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प आउट करना, और आपको जो IMET का एग्ज़ाम है वो किस तरह आप दे सकते हैं और उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। और जब आपका एडमिशन हो जाए और वीज़ा प्रोसेस में मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। फिर जब आप इटली आ जाते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीव करना, और यहाँ पे आपके जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है इटली में, उसमें भी मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। तो यानी एक पूरा प्रोसीजर इसमें आपको जो A to Z है, मैं आपको पूरे प्रोसीजर में हेल्प आउट करूँगा अगर आप मेरे थ्रू काम करवाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं IMET की, उसके लिए आप मेरा IMET क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। मेड स्कूल एस्पायरेंट्स वेबसाइट है मेरी, उस पर आप वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं, या आप मुझे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा का लास्ट ईयर मेरिट कम रहा था इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इस साल जो है मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि पार्मा का मेरिट कम नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करेगा। 3-4 नंबर इंक्रीज़ कर सकती है यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। वो यूनिवर्सिटी जिनकी जो सीट्स हैं 45, 40, 50, 55, 60 इस तरह होती हैं, इनका मेरिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी सीट्स कम होती हैं 10, 12, 8, 13, 15 या 20, इनका मेरिट फ्लक्चुएशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो मार्शिया एनकोना यूनिवर्सिटी है, इसका भी मेरिट लास्ट ईयर कम था, तो इस साल भी इसका मेरिट सेम रहेगा या कम होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ये सारी जितनी भी डिस्कशन हो रही है ये प्रेडिक्शन है, ये मैं आपको कोई कट ऑफ नहीं बता रहा। मैं हर साल वीडियो अपलोड करता हूँ जहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ स्कोर के बारे में, और वो काफ़ी हद तक सही भी रहती हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेंड मैं पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे एक नॉर्मल ट्रेंड का आइडिया होता है कि कहाँ पे मेरिट ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पे कम हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया लास्ट ईयर मेरिट इतना ज़्यादा नहीं था, इस साल भी जो है मेरिट ज़्यादा नहीं होगा, चांसेस हैं कि मेरिट कम हो और इतना ज़्यादा मेरिट इंक्रीज़ ना करे। यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया का मेरिट अगेन लास्ट ईयर भी बहुत कम नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, दरमियाना मेरिट था, 62, 63 था।
इस साल भी जो है मेरिट ऐसे ही दरमियाना ही रहेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा लेकिन कम भी नहीं होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया का मेरिट, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया में देखा गया कि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं और इसी मेजर रीज़न की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स तो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, लेकिन बच्चे इसको फोकस करते हैं ज़्यादा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक यूनिवर्सिटी को टारगेट ना किया करें, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो उसमें से आप दूसरी यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, इन दोनों यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है इस साल कम रहने के काफ़ी चांसेस हैं कि इस साल जो मेरिट है इनका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ जो है उसका मेरिट इंक्रीज़ कर सकता है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मेरिट इंक्रीज़ करेगा। और बाकी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया और रोम ला सपिएंजा, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मेरिट हमेशा ही ज़्यादा रहता है। ये बहुत कम ही हुआ है कि इनका मेरिट कम जाए, वरना इनका मैक्सिमम मेरिट इन्हीं का रहता है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको का जो मेरिट है वो भी कम जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। इस साल मुझे महसूस हो रहा है कि कम ही स्टूडेंट नेपल्स फेडरिको में अप्लाई कर रहे हैं। 25 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर तो ट्रेंड डाइवर्ट होता है, नेपल्स फेडरिको में स्टूडेंट्स कम अप्लाई करते हैं तो इसका मेरिट कम होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल मेरिट की कि क्या ओवरऑल मेरिट इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा या सेम रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो हमारा मेरिट है लास्ट ईयर का वो इंक्रीज़ क्यों किया था 15 to 20, वो इस वजह से इंक्रीज़ किया था कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजी आया था। IMET का एग्ज़ाम इस तरह का इजी नहीं आता, पिछले 16 सालों में इस तरह का इजी एग्ज़ाम नहीं आया था। अगर तो एग्ज़ाम वैसे ही इजी आता है तो मेरिट सेम रहेगा, अगर उससे भी ज़्यादा इजी आता है तो मेरिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि 2023, 2022, 21 का एग्ज़ाम रहा है IMET का, वैसे एग्ज़ाम आता है तो फिर आपका जो मेरिट है वो डिक्रीज़ करेगा, 10 से 15 स्कोर डिक्रीज़ करेगा। फिर जो आपका मेरिट है वो 45 से 65 के राउंड अबाउट हमारा टोटल मेरिट जो है फॉल करेगा। तो ये सारी प्रिडिक्शन थी और एक आपको ओवरव्यू देना था कि क्या स्कोर रह सकता है इस साल। हर साल मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।